तो जनाब बात करेंगे ड्रामा सीरियल मन मर्जी के एपिसोड 26 के बारे में। अगर आप लोग ने एपिसोड देखी तो अपने राय और अपने रिव्यूज़ जो वो कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब जनाब क्या होता है कि जो शुजा होता है और जो सीरत होती है, इन दोनों की जो है वो आपस में डिस्कशन चल रही होती है। और शुजा जो वो एक तरफ से सारा इल्ज़ाम जो वो सीरत पे डालता है जी कि तुम्हारी तरफ से रिश्ता इतना कमज़ोर था, खोखला था कि तुमने उसको पूरा टाइम नहीं दिया, जिस वजह से जी मैं बहक गया और जी मैंने जाके जो है वो आराम से मनशा से जो है वो शादी कर ली। मतलब अजीब बेढंगी लॉजिक है कि सारा करो भी खुद और जो है वो मलबा भी किसी और पे डाल दो। फिर सीरत बड़े अच्छे जवाब देती है, वो कहती है कि ठीक है ना, कि अगर आप उससे प्यार करते हैं और वो आपसे प्यार करती है तो फिर मैं तो ख्वामखा हुई इस रिश्ते के बीच में, और मैं मानती हूँ कि चले जी मेरा ही कसूर है, मैं ये रिश्ता जो है वो सही तरीके से नहीं निभा सके। तो फिर ये ना कि मैं इस रिश्ते के बीच से जो वो निकल जाती हूँ और मुझे ये रिश्ता जो है वो चलाना ही नहीं है। तो शुजा कहता है जी, शुजा मज़ीद होता है कि मतलब इल्ज़ाम भी उसको दे रहे हैं, मतलब चालाकी इतनी है, सियासत इतनी है कि सारा कर भी लिया, फिर भी इल्ज़ाम सीरत पे डालना है, किसी तरह उसको जो है वो चुप करवाना मकसद है। तो वो उसको कहता है कि नहीं जी, ये रिश्ता किसी तरह भी ख़त्म नहीं हो सकता और कुछ नहीं। तो सिर्फ तो उसकी बात सुनती नहीं और सीरत वहाँ से जो वो चली जाती है। और जब इनकी ये बातें हो रही थी तो सीरत की मदर जो वो सारी बातें सुन लेती है। उसके बाद जो सीरत की मदर होती है वो जाती है, डॉक्टर शुजा अपने क्लिनिक चला जाता है और सीरत की मदर जो है वो जाके सीरत से बात करती है कि तुम ये किस तरह के काम कर रही हो। उसको अभी तक आइडिया नहीं होता कि एक्चुअल में बात है क्या। फिर वो सीरत को जो है वो सफ़ीना की, यानी कि उसकी पप्पो की जो है वो जो कि ज़ारा की मदर है, उसकी जो वो कहानी बताती है कि किस तरह से जी उसने घर वालों के ख़िलाफ़ जाके जो वो शादी की थी और फिर उसके सीरत के दादा जान ने उसको कबूल नहीं किया था और उसकी जो वो एक कब्र बना दी गई थी हमारे ख़ानदानी कब्रिस्तान में कि वो हमारे लिए मर गई है। तो इसी तरह से क्या वजह सफ़ीना ना ज़िंदा लोगों में थी और ना मरे हुए लोगों में। तो कहते जी इतनी बड़ी उसको सज़ा मिली अपनी मर्ज़ी से शादी करने की और ख़ानदान से बाहर शादी करने की। तो लेकिन मैं नहीं ये चाहती कि तुम जो है दोबारा से वो हिस्ट्री रिपीट करो। और फिर उसको जी दर्ज दे रही हैं कि कोई बात नहीं, मर्द को तो ये शोभा होता है जी, वो इधर उधर मार सकता है नज़र ये वो, और औरत को ही बर्दाश्त करना होता है। मतलब वो घिसी पिटी बातें वही। लेकिन फिर सीरत कहती है कि जी बात बर्दाश्त करने की वो चीज़ नहीं है, बात सिर्फ इतनी है कि शुजा ने जो वो अपनी पसंद की लड़की से जो वो शादी कर ली है। अब सीरत की माँ को जब ये पता चलता है दैन उसको जी उसका रिएक्शन देखने वाला होता है। वो कहती है जी मुझे इस चीज़ का यकीन नहीं आता, मुझे शुजा से पूछना है। सीरत उसको मना भी करती है बट माँ जो थी वो फिर सीधी पहुंच जाती है शुजा के क्लिनिक और वहाँ जाके फिर उससे दो टोक बात करती है और शुजा कहती है जी मैं आपको सब स्टोरी जो बताता हूँ। जब शुजा अपनी कहानी बता देता है तो उसकी अम्मा भी उसी को जो है वो कसूरवार ठहराती है और फिर उसको सही ठीक ठीक बातें सुनाती है और फिर उसको ये कहती है कि अब ये रिश्ता जो है मेरी मर्ज़ी के मुताबिक जो वो ख़त्म होगा मेरी शर्तों पे, और इस दफ़ा सीरत के दादा जान को जो वो इंसाफ करना ही होगा और मैं अपनी बेटी का रिश्ता जो वो खुद ख़त्म करवाऊंगी और मैं उसको तुम्हारे साथ कभी भी इस तरह से आगे ज़िंदगी में नहीं चलने दूंगी। अब शुजा को जो मतलब सीरत की मदर ने बात है कि शुजा को जो इस चीज़ की अच्छी खासी टेंशन होगी। दूसरी तरफ जो है वो मनशा घर पे अकेली होती है, उसको सारी वो शुजा कॉल कर रही होती है, शुजा कॉल नहीं अटेंड करता और फिर जो है वो अपनी दोस्त फरवा को जो है वो कॉल करती है, उसके साथ जाती है लंच पे और वहाँ पे जाके दोनों मिलती है और फिर वो बताती है कैसे उसकी जो शुजा से शादी होगी, बट स्टोरी अभी उसको नहीं बताती। और उसकी फ्रेंड भी बताती है कि उसके लिए चीज़ें तो चेंज हुई शादी के बाद, बट उसको वो कुछ खास जो है वो अच्छी नहीं लगी वो ज़िंदगी जो शादी के बाद जो है वो बदली है। और फिर हादी की मुलाकात होती है सारा से यूनिवर्सिटी में और हादी जो बड़े ज़बरदस्त तरीके से जो है वो एक प्रूव कर रहा है कि जी मतलब जो दोस्ती रिस्पेक्ट होती है वो हर चीज़ से बढ़ के होती है। अगेन वो एक अच्छा इंसान जैसा है वो उस तरह से बिहेव कर रहा है ज़ारा के साथ कि चलें जो हुआ वो हो गया, एटलीस्ट कि वो दोनों दोस्त तो रह सकते हैं। उसके बाद जो है वो हादी चला जाता है ज़ारा के घर पे और जाके उसके फादर से सॉरी करता है जी कि शुजा ने जो कुछ भी किया, और फिर कहता है जी कि शुजा और मंशा दोनों इसमें ज़िम्मेदार हैं कि जो कुछ भी हुआ और हमारे साथ शुजा ने बहुत बुरा किया। तो मंशा का फादर भी उसको जो है वो कहता है कि तुम्हें सॉरी करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि सॉरी मुझे करनी चाहिए कि मेरी वजह से, मेरी बेटी की वजह से जो है वो इतना सब कुछ हो गया। और जनाब एट द एंड क्या होता है कि जो पता नहीं जो मतलब होटल होता है, रेस्टोरेंट होता है, वहाँ पे आग लग जाती है क्या, तो सब लोग वहाँ से भाग रहे होते हैं। मंशा जो कि अपनी फ्रेंड के साथ गई हुई थी लंच पे, तो वो भी जब भाग रही होती है तो एकदम से मंशा जो वो गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। फरवा फिर जब शुजा कॉल करती है और शुजा उसको उठा के जो वो हॉस्पिटल, मतलब सारे उसको उठा के जो वो हॉस्पिटल लेके जाते हैं मंशा को। और फिर जो डॉक्टर होती है तो वो शुजा से कहती है जी तुम्हें उसका जो वो ख्याल रखना चाहिए इस कंडीशन में, जो उसको ज़्यादा केयर की ज़रूरत है। लेट्स सी कि ये कोई गुड न्यूज़ होगी या कि वैसे उसकी जो मतलब फ्रैक्चर हुआ है उसकी शोल्डर में और उस वजह से है, तो ये भी नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। लेट्स सी कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है।